Hello everyone, Vishal this side. So now we are going talking about risk to reward ratio. और हाँ, हम इसी वीडियो में रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ विन रेट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है. सो जनरली काफ़ी लोग यहाँ पर बिगनर हैं. सो वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी के ऊपर यहाँ पर भागते हैं. तो स्ट्रेटेजी होती है काम की, लेकिन सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन रेट. ठीक है, जिसमें से मैं ज़्यादा वेटेज जो जो दूंगा वो दूंगा रिस्क टू रिवॉर्ड को, मींस आरआर को. ठीक है. अब हम समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है. एक्चुअली जिनको नहीं पता, जो बिगनर हैं, जो नए हैं इस ट्रेडिंग फील्ड में और जो 2026 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ. रिस्क मतलब होता है कि हम पर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं, और रिवॉर्ड मतलब होता है कि हम पर ट्रेड में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवॉर्ड. ठीक है, मनी, पैसा, कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ से समझ लेते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के. ठीक है. सो जनरली मार्केट में कौन कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो होते हैं. 1:1 का. ठीक है. 1:2 का, 1:3 का. अब ये एग्जाम्पल किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. 1:1 में जो हमारा रिस्क होता है वो होता है, मतलब मान लीजिए 1:1 में हमने रिस्क रखा है अपना कि मैं एसएल लूंगा, स्टॉप लॉस एसएल मीन्स होता है 500 रुपये का. ठीक है. और जो रिवॉर्ड लूंगा वो भी 500 रुपये का लूंगा. मीन्स आप समझ रहे हो. अब यहाँ पर रेशियो क्या आएगा. अब रेशियो आया 1:1. मीन्स आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हो, जो लॉस ले रहे हो, वो ले रहे हो 500 का. उसके अगेंस्ट आप जो रिवॉर्ड कर रहे हो वो भी आप 500 रुपये का कर रहे हो. तो ये आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड बना है, ये बना है आपका 1:1 का. ठीक उसी हिसाब से 1:2 क्या होता है, जो आप रिस्क करोगे वो आपका रिस्क होगा, मीन्स मान लो 500 का. और जो आप रिवॉर्ड करोगे, अब यहाँ पर 1:2 आ रहा है तो रिवॉर्ड आप ज़्यादा लोगे, यानी कि 1000 रुपीज़ का. ठीक है. तो आप एक ट्रेड के बदले जो आप रिस्क रख रहे हो 1:2 में, वो रख रहे हो 500 रुपये का ओनली. ठीक है. लेकिन टारगेट रख रहे हो 1000 रुपये का, सॉरी. ठीक है. मीन्स अगर आप लॉस करते हो तो आप 500 रुपये मार्केट को दोगे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आप मार्केट से 1000 रुपये लोगे. ठीक है. अब बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी तो आप फॉलो करने लगते हैं, बट जो आपको प्रॉफिट नहीं होता है, वो प्रॉफिट क्यों नहीं होता है आपको. इसका रीज़न है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो. ठीक है. अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड आपके लिए है. मेरे लिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहता है कि इनिशियल लेवल पे आपको फॉलो करना चाहिए, वो 1:1 का होना चाहिए, वो 1:2 का होना चाहिए. 1:1 के लिए मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आप 500 रुपये का प्रॉफिट करोगे और 500 रुपये ही का लॉस करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज भी रहते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह भी रहते हैं. अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो तो वह पर लॉट आपका फीस भी लगता है, सब कुछ होता है. तो 1:1 में है, आप प्रेफर नहीं करूँगा. ठीक है. अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, उसके लिए अगर आपका विन रेट हाई हो, विन रेट के ऊपर भी बात करूँगा, विन रेट हाई हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो. बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर मार्केट में नए हो तो 1:2 के ऊपर काम करें. जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, अब 1:3 पे भी शिफ्ट करोगे, यहाँ तक कि आप 1:4 पर भी शिफ्ट करोगे, 1:5 पर भी शिफ्ट करोगे. पर्सनली जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो 1:5 है. अंडरस्टैंड. ठीक है. सो जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है. अब हम बात कर लेते हैं विन रेट की. तो विन रेट होता क्या है, देखो विन रेट होता क्या है, विन रेट क्या होता है. ठीक है. विन रेट गाइस ये चीज़ होती है, मींस अगर आपने मार्केट में 100 ट्रेड्स लिए मार्केट में, सो आपके 100 में से टारगेट कितने हुए, एसएल कितने गए हैं. ठीक है. अगर मान लीजिए आपने 100 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से आपका टीपी हुआ है, टारगेट हुआ है, वो हुआ है 60 ट्रेड का. ठीक है. लेकिन जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है आपका 40 ट्रेड्स का. सो आपका विन रेट क्या आएगा,
वो आपका विन रेट आया क्या है, यानी कि आपका विन रेट आया 60%, यानी कि विन रेट अगर आप 100 में से 60 सही कर रहे हो और 40 लॉस कर रहे हो तो आपका विन रेट ऑब्वियस सी बात है कि 60% आएगा। ठीक है। सो आप अब बहुत से लोग करते क्या है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। बहुत से लोग करते क्या है यहाँ पर कि नेक्स्ट 10 ट्रेड का विन रेट देखेंगे, विन रेट नेक्स्ट 10 ट्रेड का देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 ट्रेड का विन रेट देखेंगे तो उसमें से अज्यूम कर लेंगे अरे 10 में से तो मेरे 8 ट्रेड जा रहे हैं, यानी कि मेरा 80% का विन रेट हुआ। अरे 10 में से मेरे 9 ट्रेड सही जा रहे हैं तो मेरा 9 ट्रेड जा रहे हैं तो मेरा 90% का विन रेट हुआ। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके 10 ट्रेड 10 के 10 लॉस जा सकते हैं। हाँ, 10 के 10 लॉस हो सकते हैं, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसके लिए तो विन रेट जब भी डिसाइड करो, आपका विन रेट नेक्स्ट 100 ट्रेड का देखो, बैक टेस्टिंग करना पहले, सबसे पहले अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो उसका बैक टेस्टिंग करना। ठीक है, बैक टेस्टिंग आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके 100 ट्रेड में से कितने ट्रेड राइट जा रहे हैं। 100 ट्रेड में से मान लो आपके 60 जा रहे हैं तो आपको बताया 60% हुआ, 100 में से 40 जा रहे हैं तो 40% हुआ, 100 में से 30 जा रहे हैं तो 30% हुआ। अब ये वेरी करता है रिस्क टू रिवॉर्ड पे, ये भी आपको किसी ने बताया नहीं होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये वेरी रिस्क टू रिवॉर्ड पे कैसे करता है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, ठीक है, तो आपका विन रेट हो सकता है कि 60% से लेके 70% तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मान लो 1:3 या 1:4 या 1:5 जा रहा है तो आपका जो विन रेट रहेगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आपका 1:5 पर आपका हो सके 40% आएगा, पर स्टिल आप उसमें प्रॉफिटेबल रहोगे, इसमें प्रॉफिट कर सकते हो 40% में भी। यहाँ तक कि मैं 1:5 फॉलो करता हूँ और 1:5 में मैं 40% का विन रेट है मेरा और मैं प्रॉफिट करता हूँ। हाँ, ये रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, इसको एग्जाम्पल से मैं कैसे समझा सकता हूँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ। बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड और विन रेट की। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका RR मीन्स रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:1 है तो आप 50% के विन रेट पे ब्रेक इवन रह सकते हो। विन रेट का मतलब है गाइस नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, सो 50% का विन रेट है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर रहोगे। 1:2 फॉलो करोगे तो 40% पे भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो, लेकिन थोड़ा विन रेट इसमें थोड़ा ऊपर होना चाहिए क्योंकि चार्जेस वगैरह ब्रोकरेज वगैरह भी लगते हैं। इसके बाद आता है 1:3 पे भी 1:3 अगर आप फॉलो करते हो, यानी कि 500 रुपये का रिस्क 1500 का प्रॉफिट, तो आप 30% के बिन रेट पे, मतलब 30% का बिन रेट होता है 10 में से 3 ट्रेड सही करना। हाँ, 3 ट्रेड सही करोगे तब भी प्रॉफिट में रहोगे, कैलकुलेट कर लेना। बट थोड़ा 30% इससे इसको बढ़ा सकते हो क्योंकि ब्रोकरेज भी लगते हैं, तो 30% के प्रॉफिट पे, 30% के बिन रेट पे भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। इसी हिसाब से 1:4 है, 1:5 है। 1:5 पे एटलीस्ट आप 20% के पे भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो, बट 1:5 पे एटलीस्ट 30% आपका बिन रेट होना चाहिए क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह भी लगते हैं गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ आया कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, RR क्या होता है और बिन रेट क्या होता है, ठीक है, और कोई भी टॉपिक अगर छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसे ही कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलते हैं गाइस, बाय।